गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, आज की जो अपनी क्लास है, जैसा कि आपको पता है कि समर्पण बैच की अपनी फ्री क्लास यूट्यूब पे चल रही है। और इसमें हम क्लास 12th का अकाउंटेंसी का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। और अपनी ये जो क्लास है, एनसीईआरटी, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड सभी स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। और इसका जो कंटेंट है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस क्लास को कंटिन्यू देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। और चैप्टर नंबर 2 का आज ही हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज हम गुडविल के बारे में डिस्कस करेंगे। गुडविल का हम मीनिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी नीड फॉर वैल्यूएशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल एंड नेचर ऑफ गुडविल, एवरीथिंग टॉपिक्स अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है अपना एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। देखिए बच्चों, इस चैप्टर के हमारे 3 लेक्चर ऑलरेडी पहले कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग चैप्टर की थ्योरी डिस्कस की है। आपके न्यू रेशो से रिलेटेड क्वेश्चंस अपन ने किए हैं। देखिए, अपना ये जो बैच है ये कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड अपना बैच है। ठीक है। और एनसीईआरटी की ही बुक को अपन यहाँ पर जो है स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। तो इलिस्ट्रेशन अपन कर चुके हैं, 1 से लेकर 8 इलिस्ट्रेशन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। जिसमें हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना सीखा है। तो आज के अपन इस क्लास में स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि अपना समर्पण 2.0 बैच अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रहा है, जिसमें आप कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, डेली प्रैक्टिस शीट, वीकली टेस्ट पेपर्स, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज ये वहाँ पर मिलती है आप। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो टॉपिक्स रहने वाले हैं, मीनिंग ऑफ गुडविल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल और नेचर ऑफ गुडविल। तो गुडविल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, थ्योरी टॉपिक्स, उनको आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अपना आज का टॉपिक है वो है पहला, गुडविल का मीनिंग। गुडविल होती क्या है? गुडविल इज द मॉनेटरी वैल्यू इवेल्युएशन ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। यानी किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन जो होती है, उस रेपुटेशन का मॉनेटरी वैल्यू अगर अपन देखें तो वो मॉनेटरी वैल्यू उस फर्म की गुडविल होती है। ठीक है। यानी कि उस कोई भी जो बिजनेस है, बिजनेस की मॉनेटरी वैल्यू, रेपुटेशन की मॉनेटरी वैल्यू, यानी उस बिजनेस की रेपुटेशन कितनी है मार्केट में, कितना वो जो है प्रॉफिट अर्न कर सकती है अदर फर्म की कंपेरेटिवली। तो ऐसी कंडीशन में जो रेपुटेशन होती है किसी बिजनेस की, उसका अगर अपन मॉनेटरी एवेल्युएशन करते हैं तो उसे हम गुडविल कहते हैं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स। बिजनेस की एक इंटेंजिबल असेट्स होती है, विच इज इजी टू डिस्क्राइब। यानी इसको डिस्क्राइब तो करना आसान है, बट डिफिकल्ट टू डिफाइन। यानी इसकी डेफिनेशन अपन दे नहीं सकते कि भाई गुडविल की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं। अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक मॉनेटरी वैल्यू होती है बिजनेस की रेपुटेशन की, यह एक इंटेंजिबल असेट्स होती है, ये एक बेनिफिट्स क्रिएट करती है। ठीक है। एक अट्रैक्टिव पावर है। तो अपन इसको डिफाइन तो कर सकते हैं, बट इसको अपन डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, इसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। तो देखिए, तो आपको पता है कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स विच इज इजी टू डिस्क्राइब बट डिफिकल्ट टू डिफाइन। इट इज द बेनिफिट दैट accrues from a business, good name, reputation and relationship। मतलब एक तरह से ये बिजनेस का एक अच्छा बेनिफिट है। और ये बेनिफिट कहाँ से मिलता है? बिजनेस के गुड नेम से, उसकी रेपुटेशन से, और एक उसके रिलेशनशिप जो है मार्केट में जिस तरह से हैं, इनसे वो क्या करता है? बेनिफिट्स अर्न करता है। और ये जो बेनिफिट अर्न करने की पावर होती है, यही उसकी गुडविल होती है। इट इज द अट्रैक्टिव पावर दैट ब्रिंग कस्टमर्स। यानी कि एक ऐसी अट्रैक्टिव पावर है जिससे कस्टमर्स किसी भी बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। गुडविल इज द बेनिफिट दैट अक्रॉस फ्रॉम रिलेशनशिप एंड फेम। यानी कि फर्म की जो रिलेशनशिप है या फर्म की जो प्रसिद्धि है, गुडनेस है, उससे जो भी बेनिफिट्स मिलता है, वो बेनिफिट ही फर्म की क्या होती है? गुडविल होती है। ठीक है। तो आई थिंक आपको गुडविल का डिस्क्रिप्शन यहाँ तक का अच्छे से समझ में आ गया है कि गुडविल को अपन किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद में अगर अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि गुडविल होती क्या क्या है,
तो गुडविल सबसे पहले एक तो इंटेंजिबल असेट्स होती है, ठीक है। बिजनेस की एक इंटेंजिबल असेट्स है। इंटेंजिबल असेट्स का मतलब ये होता है कि हम इस असेट्स को केवल महसूस कर सकते हैं, इसको ना तो हम देख सकते हैं, ना हम इसको छू सकते हैं, हम इसको टच नहीं कर सकते, हम इसको देख नहीं सकते। इट इज अ वैल्यूएबल असेट्स, यानी बिजनेस की जो असेट्स होती है ये एक वैल्यूएबल असेट्स होती है। इट हेल्प्स इन अर्निंग मोर प्रॉफिट्स, यानी कि मोर प्रॉफिट्स अर्न करने में ये क्या करती है, हेल्प करती है। इट इज अ पावर ऑफ अट्रैक्शन विच ब्रिंग्स कस्टमर्स बैक टू देयर ओल्ड प्लेस, यानी कि एक तरह की अट्रैक्टिव पावर है जिससे कस्टमर्स जो है वहां पर उसकी तरफ आते हैं, कस्टमर्स जो है बिजनेस की तरफ आते हैं। तो ये एक तरह की अट्रैक्शन पावर होती है। तो पावर ऑफ अट्रैक्शन विच ब्रिंग्स कस्टमर्स बैक टू देयर ओल्ड प्लेस, यानी कि एक ऐसी अट्रैक्टिव पावर है जिससे कस्टमर्स उसके पुराने स्थान पर आते हैं। इट्स वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, गुडविल की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इस तरह से अपन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बात करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द गुडविल, यानी कि गुडविल की वैल्यू किन किन पॉइंट से अफेक्ट हो सकती है। तो देखो, कन्वीनियंट लोकेशन ऑफ द बिजनेस, अगर बिजनेस ऐसे कन्वीनियंट पोजीशन पे है, ऐसे लोकेशन पे है जहां पर कस्टमर आसानी से अगर उस बिजनेस में पहुंच सकता है, तो ऐसी कंडीशन में उस बिजनेस की सेल ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उसकी गुडविल भी ज्यादा होगी। तो कन्वीनियंट प्लेस पर अगर कोई बिजनेस होता है तो उसकी गुडविल ज्यादा होती है। एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, किसी भी बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, कस्टमर्स को एवरी टाइम सेटिस्फाई करते हैं, कस्टमर्स को जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज चाहिए वो एट ए टाइम एक कन्वीनियंट प्राइस पर हम उनको जो है प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरह का मैनेजमेंट अगर किसी बिजनेस के अंदर है तो ऐसी कंडीशन में उस फर्म की गुडविल ज़्यादा ही होती है। और अगर मैनेजमेंट वहाँ का अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली गुडविल की वैल्यू कम हो सकती है। लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ बिजनेस, अगर कोई बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलने वाला होता है तो वही बिजनेस मार्केट में सरवाइव कर सकता है, और उसी बिजनेस की जो है गुडविल मार्केट के अंदर ज़्यादा होती है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट रोज आने वाला यूज है, ठीक है, तो उस तरह से उसकी गुडविल होगी। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, ऐसा प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं या ऐसी सर्विस हम सेल कर रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को यूज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस बिजनेस की जो है गुडविल वो ज़्यादा होगी। और अगर हम प्रोडक्ट ही ऐसा सेल कर रहे हैं जो बहुत ही लिमिटेड कस्टमर्स उसको परचेज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस बिजनेस की जो है गुडविल ज़्यादा नहीं होती। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइसेंस, अगर किसी तरह का कोई लाइसेंस किसी फर्म ने ले रखा है किसी प्रोडक्ट को सेल करने का, तो जिस फर्म के पास वो लाइसेंस होगा उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, और जिसके पास वो लाइसेंस नहीं होगा, जो प्रोडक्ट वो सेल नहीं कर सकता, ऐसी कंडीशन में उसकी गुडविल कम होगी। मोनोपोली की कंडीशन में भी किसी फर्म की गुडविल ज़्यादा होती है। मान लीजिए किसी प्लेस पर जो है या किसी मार्केट के अंदर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सर्विसेज की एक ही वहां पर बिजनेस प्लेस है, तो ऐसी कंडीशन में मार्केट में उसका पूरा मोनोपोली होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, अब इलेक्ट्रिसिटी का जो बिजनेस है उसकी क्या होती है, मोनोपोली होती है। तो आपके जो आपकी लोकल अथॉरिटी है वहां पर जो भी बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी की जो कंपनी है, उस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की गुडविल ज्यादा होगी। अमाउंट ऑफ रिस्क, अगर बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क है तो उसकी गुडविल कम होगी। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स, अगर किसी बिजनेस की प्रॉफिट्स की जो ट्रेंड है वो अगर इंक्रीजिंग नेचर में है तो डेफिनेटली उस फर्म की गुडविल ज़्यादा होगी। और अगर उसके प्रॉफिट्स डिक्लाइन कंडीशन में है, यानी कि रिड्यूस हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस फर्म की गुडविल कम होगी। फ्यूचर कंपटीशन, अगर उस बिजनेस के साथ फ्यूचर में कोई कंपटीशन करने के लिए आ जाता है, उसका कोई कॉम्पिटिटर उसके साथ मार्केट में आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उस बिजनेस की जो है गुडविल कम हो जाती है। अगर नियरेस्ट मार्केट में उसके पास आसपास कोई भी जो है अ, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में तो उसकी गुडविल ज्यादा होगी, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, तो उसका प्रोडक्ट वही सेल कर पाएगा, और कोई उसका कॉम्पिटिटर उसके प्रॉफिट को कम नहीं कर सकता, इसलिए उसकी गुडविल ज्यादा होती है। बट अगर उसके आसपास कोई और दूसरा कंपटीटर आ जाता है उसी बिजनेस का, तो ऐसी कंडीशन में उसकी गुडविल कम हो जाती है। अमाउंट ऑफ कैपिटल, जिस बिजनेस के अंदर कैपिटल ज्यादा इन्वेस्टेड होती है उसकी गुडविल ज्यादा होगी। वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी है तो ऐसी कंडीशन में उस बिजनेस की गुडविल ज्यादा हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है बच्चों
जिनको अपने को वेरी इंपॉर्टेंट टिक करना है, और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात करेंगे नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन क्यों जरूरी होता है, क्यों वैल्यूएशन करें अपन गुडविल का। इन अ पार्टनरशिप फॉर्म वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। कई बार ये सिचुएशंस अपन से पूछ लेता है कि भाई कौन कौन सी सिचुएशन में हम जो है गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। व्हेन अ न्यू पार्टनर एंटर्स द फर्म, जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में एंटर होता है या कोई नया पर्सन को हम पार्टनर बनाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में गुडविल का अपने को वैल्यूएशन करना होता है। व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स या डेथ, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो रिटायरमेंट ले लेता है, ऐसी कंडीशन में भी हमें गुडविल का जो है क्या करना होता है, वैल्यूएशन करना होता है। व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर वो चेंज कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कैसे होता है, जैसे मान लीजिए पार्टनर्स पहले इक्वल प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, अब कोई पर्टिकुलर रेशो उन्होंने डिसाइड कर लिया, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वहां पे पार्टनर्स को किसी को गेन होता है, किसी को सेक्रीफाई होता है, तो उसका एडजस्टमेंट करने के लिए गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। इसी तरीके से व्हेन द बिजनेस ऑफ ए फर्म इज सोल्ड, अगर किसी बिजनेस के किसी बिजनेस की सॉरी किसी फर्म के बिजनेस को अगर अपन सेल करते हैं, तो उस टाइम पे भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, ताकि बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू पता चल पाती है कि बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, उस बिजनेस को कितने में अपने को सेल करना चाहिए। व्हेन टू फर्म्स आर अमेलगमेटेड, अगर मान लीजिए कोई दो फर्म है, जैसे मान लीजिए एक फर्म है एबीसी, ठीक है, और दूसरी फर्म है एक्स वाई जेड, अपन दोनों फर्म को अगर मर्ज कर दे, एक फर्म बना दे, तो ऐसी कंडीशन में भी दोनों की गुडविल वहां पर वैल्यूएशन की जाती है। तो आपको ये पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कब कौन सी कंडीशन में करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको यहाँ तक की सारी बात अच्छे से क्लियर हो रही है। अब लेते हैं हमारा नया टॉपिक, टाइप्स ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल दो टाइप्स की होती है, एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, परचेज गुडविल का तो अपन बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। ठीक है, परचेज गुडविल को तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बस सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है उसे हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, उसका केवल हम एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो बुक्स में अपने पास जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के अंदर अपन केवल यही वाली गुडविल ज्यादा अच्छे से पढ़ने वाले हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसी के क्वेश्चंस अपने पास ज्यादा आने वाले हैं। अपन एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग जो गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, वो इसी गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, तो परचेज गुडविल का अपन यहाँ पर कोई ज्यादा क्वेश्चन अपने पास नहीं आएंगे, बट फिर भी अपन इनका एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं परचेज गुडविल। परचेज गुडविल कब आती है, when the purchase consideration of a business is more than the value of the net asset of business। मान लीजिए किसी बिजनेस की जो परचेज कंसिडरेशन है वो उसके नेट असेट से ज्यादा है जब अपन बिजनेस परचेज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो गुडविल होती है वो एक्सेस अमाउंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परचेज्ड गुडविल कहते हैं। तो when the purchase of consideration of a business is more than the value of the net asset of business, then this excess amount is called purchased goodwill। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। बाकी देखो, इट अराइजेज ऑन प्राइजेज परचेजिंग ऑफ ए बिजनेस, मतलब किसी भी बिजनेस को जब अपन परचेज करते हैं तब ये गुडविल वहां पर जो है अराइज होती है। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स बिकॉज कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, यानी इस तरह की गुडविल के लिए हमने कोई कंसिडरेशन पे किया है, यानी कोई अमाउंट पे किया है, तो इसको अपन असेट साइड में शो करते हैं। बट इसका अकाउंटिंग अपने पास पार्टनरशिप के अंदर नहीं आएगा, अगर आता है बाई चांस तो अपन उसको बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाएंगे और उसकी अपन एंट्री भी करेंगे। इस तरह की गुडविल कैसे निकालते हैं, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स। परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स, यानी परचेज कंसिडरेशन में से आप नेट असेट्स माइनस कर देंगे तो आपकी सन्ड्री असेट्स आ जा सॉरी आपका गुडविल आ जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हम किसी बिजनेस को परचेज कर रहे हैं, तो उसकी जो असेट्स है वो सपोज करो 10 लाख रुपीज है, और उस बिजनेस की जो लाइबिलिटी है वो सपोज करो 2 लाख रुपीज। ठीक है, असेट्स कितनी है, 10 लाख, और लाइबिलिटी कितनी है, 2 लाख। तो उसकी नेट असेट्स कितनी हो जाएगी, नेट असेट्स का मतलब है
सन्ड्री असेट्स में से आप आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दीजिए। तो असेट्स में से आप लायबिलिटी माइनस कर देते हैं तो आपकी नेट असेट्स आ जाती है 8 लाख रुपीज। क्लियर? ठीक है, अब सपोज करो इस बिजनेस को हम परचेज कर रहे हैं 9 लाख रुपीज में। बिजनेस कितने में परचेज कर रहे हैं? 9 लाख रुपीज में। यानी बिजनेस के परचेज के अगेंस्ट अपन 9 लाख रुपीज का पेमेंट करेंगे, बट हम उसकी असेट्स कितनी खरीद रहे हैं? 8 लाख रुपए। तो नेट असेट्स 8 लाख रुपए है और परचेज कंसिडरेशन 9 लाख रुपए है। तो जो 1 लाख रुपए हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, 1 लाख रुपीज, वो अमाउंट किसका होगा? गुडविल का होगा। तो आई थिंक आप गुडविल का डिस्क्रिप्शन अच्छे से समझ गए कि 9 लाख में से, परचेज कंसिडरेशन में से अगर अपन 8 लाख का नेट असेट्स माइनस कर देंगे तो 1 लाख रुपीज की अपनी क्या हो जाएगी? गुडविल हो जाएगी। तो इस तरह की गुडविल जो है बिजनेस परचेज करते समय निकलती है। ठीक है, हालांकि इसका कोई ज्यादा क्वेश्चंस अपने पास प्रैक्टिकली नहीं पूछे जाएंगे अपन, फिर भी अपन ने इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से समझ लिया है। आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके बाद में लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका स्व अर्जित ख्याति यानी कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल। It is the value of goodwill, good relations, and fame of a business entity which is generated in the business. ये बिजनेस के अंदर जनरेट होती है, ठीक है, और ये गुड नेम से, गुड रिलेशन से क्रिएट होती है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, इट इज नॉट अकाउंटेड फॉर इन द अकाउंटिंग बुक्स ऑफ द फर्म बिकॉज नो वैल्यू इज पेड इन एक्सचेंज फॉर इट। मतलब सीधा सा है कि इस गुडविल को जो है हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसकी किसी तरह की कोई अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह अपन नहीं करते हैं, क्योंकि हमने इसके लिए किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं किया है। और ये बात कहाँ बोली गई है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 में बात बताई गई है। ठीक है, तो आई थिंक आप यहाँ तक की बात अच्छे से क्लियर समझ में आ गई है। द वैल्यूएशन ऑफ दिस टाइप ऑफ गुडविल अराइजेज एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। बिल्कुल सही है, अपन इस तरह की जो गुडविल पढ़ेंगे वो फर्म का जो रिकंस्ट्रक्शन होता है, फर्म का पुनर्गठन होता है, उस टाइम पर इस टाइप की गुडविल अराइज होती है। ठीक है, तो इसको अपन आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब लेते हैं, देखो, अब अपन लेते हैं गुडविल का नेचर, कि गुडविल कितने नेचर की होती है। तो देखो, गुडविल का नेचर वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी अपन इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी कई बार इसका क्वेश्चन बन जाता है, गुडविल से रिलेटेड है। 3 तरह का इसका नेचर होता है। एक होती है इंस्टीट्यूशनल गुडविल, एक होती है पर्सनल गुडविल, और एक होती है एक्सीडेंटल इवेंट रिलेटेड गुडविल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं आपका इंस्टीट्यूशनल गुडविल। इंस्टीट्यूशनल गुडविल है व्हेन द गुडविल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज ड्यू टू अ गुड नेम और पॉपुलरिटी। जब भी किसी बिजनेस की गुडविल उसके पॉपुलरिटी की वजह से होती है, ऑफ इट्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वजह से होती है, इट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल गुडविल। चेंज इन द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अफेक्ट इट, दिस टाइप ऑफ गुडविल इज मोस्ट वैल्यूएबल। मतलब इंस्टीट्यूशनल गुडविल जो होती है, वो किसी भी गुडविल, वो जो गुडविल होती है बिजनेस की रेपुटेशन, गुड नेम, और उसका जो प्रोडक्ट है उसकी पॉपुलैरिटी है, उसके कारण उस बिजनेस की जो है गुडविल इंक्रीज होती है। तो इस तरह की जो गुडविल होती है उसे हम इंस्टीट्यूशनल गुडविल कहते हैं। मतलब बिजनेस प्लेस से रिलेटेड ये गुडविल है, अगर उस बिजनेस प्लेस का ओनर चेंज भी होता रहेगा तो भी उस गुडविल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और इस तरह की गुडविल का जो है वैल्यूएशन सबसे ज्यादा होता है इंस्टीट्यूशनल गुडविल का। इंस्टीट्यूशनल गुडविल को अपन जो है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द गुडविल ऑफ ए कैट्स नेचर। कैट नेचर की इसको गुडविल बोलते हैं, बिकॉज जस्ट एज अ कैट इट अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर प्लेस। जिस तरह से कैट एक पर्टिकुलर प्लेस से अटैच्ड होती है, इट डज नॉट लीव दैट प्लेस, उस प्लेस को नहीं छोड़ती है। उसी तरह से कस्टमर्स भी एक पर्टिकुलर बिजनेस प्लेस से अटैच हो जाते हैं, तो वो उस बिजनेस को छोड़ते नहीं है। ही रिमेन्स अटैच टू दैट प्लेस, यानी कि उस बिजनेस से कंटिन्यू कस्टमर्स जुड़े हुए होते हैं। तो जिस तरह से बिल्ली, यहाँ पर कैट का जो नेचर होता है, बिल्ली का नेचर होता है, वही नेचर यहाँ पर कस्टमर्स का होता है। उनका जो उस पर्टिकुलर बिजनेस से क्या हो जाता है? अटैचमेंट हो जाता है। उस पर्टिकुलर बिजनेस से अटैचमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि उस बिजनेस का गुड नेम है, उसकी गुड रेपुटेशन है, और उसके बिजनेस पे जो प्रोडक्ट वहां पर सेल किया जा रहा है वो पॉपुलर है। इसलिए पर्टिकुलर उस बिजनेस प्लेस से कस्टमर्स का क्या हो जाता है? अट्रैक्शन हो जाता है।
और कस्टमर्स को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता उस बिजनेस का जो है मालिक कौन है, उसका ओनर कौन है। ओनर अगर चेंज होता भी रहे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये होती है हमारी इंस्टीट्यूशनल गुडविल। इसके बाद में आती है आपकी पर्सनल गुडविल। ठीक है, पर्सनल गुडविल, व्हेन द गुडविल ऑफ ए बिजनेस इज ड्यू टू द पर्सनैलिटी, एफिशिएंसी, ऑनेस्टी एंड बिहेवियर ऑफ इट्स ओनर। अगर किसी ओनर की बिजनेस उस ओनर की ऑनेस्टी की वजह से, पर्सनैलिटी की वजह से अगर कोई बिजनेस की गुडविल होती है, रेपुटेशन होती है, तो वो पर्सनल गुडविल कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पर जो कस्टमर्स होते हैं, उन कस्टमर्स का जो अट्रैक्शन होता है, अटैचमेंट होता है, वो प्लेस से नहीं होता, उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन से होता है, उस बिजनेस ऑनर की बिहेवियर से होता है, उस बिजनेसमैन के ऑनर की पर्सनालिटी, उसकी एफिशिएंसी, उसकी ऑनेस्टी की वजह से कस्टमर्स उसकी वजह से वहां पर जाते हैं। अगर उसका ऑनर चेंज हो जाता है, व्हेन द ऑनर ऑफ द बिजनेस चेंजेस, द रेपुटेशन आल्सो गोज विद हिम। मान लीजिए वो बिजनेसमैन वहां से बिजनेस हटा के दूसरी जगह चला जाएगा, तो कस्टमर्स भी उसके पीछे पीछे वहां पर उस प्लेस पर चले जाएंगे। द कस्टमर्स डेवलप रिलेशंस विद द ऑर्गेनाइजेशंस वेयर द ओल्ड ओनर्स गोज। जब कोई पुराना ओनर चला जाता है तो बिजनेस जो कस्टमर्स हैं वो भी उसके साथ वहां पर चले जाते हैं। Such goodwill is called dog-like goodwill because a dog is loyal to its master. इस तरह की जो गुडविल होती है उसे हम डॉग के नेचर की गुडविल कहते हैं, क्योंकि डॉग जो होता है वो अपने मास्टर के लिए लॉयल होता है। और वेन एवर वेर एवर द मास्टर गोज, द डॉग ऑल्सो गोज देयर। अगर जहाँ पे भी उसका मास्टर यानी कि उसका मालिक जाता है, वहीं पर डॉग भी उसके पीछे पीछे जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इस तरह की जो गुडविल होती है वो डॉग के नेचर की होती है। द वैल्यू ऑफ सच रेपुटेशन इज लेस देन द इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन। मतलब इस तरह की जो गुडविल होती है वो इंस्टीट्यूशनल गुडविल से कम होती है। सच रेपुटेशन, रेपुटेशन का मतलब है यहाँ पर गुडविल। ठीक है, रेपुटेशन का मतलब गुडविल समझिएगा। तो सच रेपुटेशन इज ऑफ ए प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, पीए, लेक्चरर्स एक्सेट्रा। यानी इस तरह की जो गुडविल होती है वो किस नेचर की होती है, वो इन प्रोफेशनल पर्सन्स की होती है। ये जो पर्सनल गुडविल होती है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टेड अकाउंटेंट, लेक्चरर्स, इनकी होती है। और इसका जो वैल्यू होता है वो इंस्टीट्यूशनल गुडविल से कम होता है। थर्ड टाइप है अपना नेचर ऑफ गुडविल में एक्सीडेंटल इवेंट रिलेटेड गुडविल। द गुडविल ऑफ सच बिजनेस इज नॉट स्टेबल। इस तरह की जो गुडविल होती है वो स्टेबल नहीं होती है। दैट इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल इंक्रीज एंड डिक्रीज विद द स्मॉल एंड बिग इवेंट्स। स्मॉल एंड बिग इवेंट से इस तरह की गुडविल इंक्रीज हो जाती है और कभी कभी इसकी गुडविल एकदम से कम भी हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एक्सीडेंटल इवेंट रिलेटेड गुडविल। इसको एक तरह से हम एक्सीडेंटल इवेंट गुडविल बोलते हैं कि अचानक से बिजनेस के अंदर कुछ ऐसा होता है कि उसकी गुडविल इंक्रीज होने लगती है और एकदम से उसकी गुडविल डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सेल जो होती है, किसी बिजनेस की सेल का जो ऑफर होता है पर्टिकुलर प्लेस तक होता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होता है। उस टाइम पीरियड तक तो उसकी गुडविल अचानक से बढ़ जाती है, कस्टमर्स अचानक से ज्यादा आ जाते हैं। और जैसे सेल पीरियड खत्म होता है उसकी गुडविल एकदम से कम हो जाती है। इन दिस द कस्टमर इज नाइदर एसोसिएटेड विद एनी पर्टिकुलर बिजनेस, यानी बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते हैं। कस्टमर्स का अट्रैक्शन ना तो किसी पर्टिकुलर बिजनेस से होता है और ना ही किसी इंस्टीट्यूशनल ओनर से होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द गुडविल ऑफ द नेचर ऑफ कैट, रेट। इस तरह की जो गुडविल होती है वो रेट के नेचर की होती है, बिकॉज रेट इज नाइदर लॉयल टू इट्स ऑनर नॉर इट इज अटैच टू एनी पर्टिकुलर प्लेस। यानी कि रेट का जिस तरह से नेचर होता है कि वो ना तो एक स्थान पर मतलब एक जगह पर रहता है और ना ही एक पर्टिकुलर पर्सन पे वो बिलीव करता है। ऐसी कंडीशन में इस तरह की जो गुडविल होती है वो एक्सीडेंटल इवेंट गुडविल होती है। इट keeps moving from one place to another place. The value of this type of goodwill is the lowest. यानी इस तरह की जो गुडविल है वो बिल्कुल एकदम कम होती है। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना आज की क्लास, जिसके अंदर अपन ने गुडविल का थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन जितना भी था वो सारा अच्छे से अपन ने डिस्क्राइब कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है। आप इनको जो है नोट्स जरूर से बनाएंगे और अपनी नोटबुक के अंदर नोट्स बनाकर कंप्लीट करें। ये जितने भी नोट्स अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं इन सबको पीडीएफ के फॉर्मेट में आप जो है अपने इस समर्पण 2.0 बैच पे एप्लीकेशन से देख सकते हैं। ठीक है, सारी पीडीएफ इस क्लास की जो अपना लेक्चर यहाँ पे चल रहा है, इस लेक्चर की सारी पीडीएफ इस बैच के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो
आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, क्लासेस को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स तक क्लासेस को शेयर करना है। ठीक है। और ये टेलीग्राम का लिंक है, जो आप यहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।